हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ इकोनॉमिक्स विद साद करीम। परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। हमारा टॉपिक कंटिन्यू है सिंस द लास्ट वीक। वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट परफेक्ट कंपटीशन, जिसमें फिर से एक रिव्यू आपको करवा देते हैं। जी, कि परफेक्ट कंपटीशन किस मार्केट को बोलते हैं, उनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारी फ्रूट और वेजिटेबल मार्केट है, जिसे सब्जी मंडी बोलते हैं, तो उनके लिए परफेक्ट कंपटीशन सही है। ठीक है, देयर आर मैनी बायर्स एंड सेलर्स इन द इंडस्ट्री, नन ऑफ विच हैज मैनी सिग्निफिकेंट मार्केट पावर टू इन्फ्लुएंस द मार्केट सप्लाईज और डिमांड। तो देखा जाए तो हज़ारों की तादाद में है, जैसे चाहे वो इतवार बाज़ार हो, सब्जी मंडी हो, इट्स नॉट गोइंग टू मेक डिफरेंस कि एक जो है वो दुकान वाला चला जाए। सिमिलरली हज़ारों बायर्स में से अगर एक दो भी कोई चले जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये परफेक्ट कंपटीशन की एग्जांपल है। इसी तरह दूसरा अगर हम पॉइंट देखें, hence firms are said to be price takers. The price they charge is determined by the market forces of demand and supply rather than firms setting their own prices. तो अगर हम देखें कि जो है अभी ड्राई फ्रूट्स की जो पर्टिकुलर प्राइस होगी, अगर 1000 रुपीज़ के जी है, तो वो ये नहीं कर सकता कि 1200 के जी पे सेल करना शुरू कर दे। ही हैज़ टू टेक द प्राइस, यानी प्राइस टेकर बनना पड़ेगा, प्राइस मेकर नहीं, क्योंकि अब वो उससे कस्टमर क्यों लेगा, जबकि जो है 100 जो है वो सेलर जो है वो 1000 पर के जी पे बेच रहे हैं। As there are literally no barriers to entry in perfect competition, there is a freedom of entry to and exit from the market. तो वहाँ पे क्या है, नो बैरियर टू एंट्री होगा, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, कोई हर्डल नहीं होगा, बैरियर नहीं होगा, कोई रोकने वाला नहीं होगा, इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं। और जैसे मैंने बताया कि हज़ारों की तादाद में बायर एंड सेलर होंगे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। Firms produce a homogeneous product. This means that the products being sold are identical, such as bananas or strawberries being sold in fresh fruit markets. ठीक है, होमोजेनियस प्रोडक्ट्स होंगी, सेम होंगी, ज़ाहिर है कि पोटैटो हैं, टोमेटो हैं, या जो है इसी तरह जो है एप्पल है। इट्स गोइंग टू इममटेरियल कि मैं किस खास से ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई ब्रांड इमेज तो नहीं है, कंपनी तो नहीं है, नेस्ले की ले रहा हूँ, या मैं एक्वाफिना की प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ, और आई एम यूजिंग अ यूनिलीवर, ठीक है, या पीएनजी की प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ, तो इट्स गोइंग टू बी इममटेरियल कि यहाँ पे कोई ब्रांड मैटर नहीं करती। Both buyers and sellers have perfect knowledge. This means that customers have ease of access to information about the product and the price being charged by competition. ठीक है, परफेक्ट नॉलेज होगी, बायर्स को भी सेलर्स को भी सबको पता है कि क्या प्राइस चल रही है, हाउ मैनी पर डजन ऑफ एग्स। ठीक है, तो इट इज़ इमटेरियल कि आप कौन सी बेकरी से जाके ले रहे हो, आप कहीं से भी जाके आप किसी से भी डिलीवरी भी मंगा सकते हो, किसी से भी आप कर सकते हो। ठीक है जी। हाउएवर, perfect competition is a theoretical possibility only, and in reality that mass majority of markets are imperfect. For example, तो अब यही बता रहे हैं कि परफेक्ट कंपटीशन जो है बहुत कम, जैसे हमने बात की, लेकिन 99% ऑफ द प्रोडक्ट्स हैं वो एडवर्टाइजिंग के थ्रू डिफरेंस होता है। इन मोस्ट इंडस्ट्रीज देयर आर मार्केट लीडर्स, दोज विद द हाई मार्केट शेयर हु हैव सिग्निफिकेंट पावर टू इन्फ्लुएंस द मार्केट सप्लाई एंड प्राइसेस। An example is Apple and Samsung, which dominate the tablet computer industry, and so is the cell phone. हम देख रहे हैं कि सेल फोन में भी वही डोमिनेट कर रहे हैं। 3 लाख की प्राइस है, कुछ लोग ले रहे हैं, ठीक है ना, एज कम्पेयर टू द इन्फिनिक्स या रियलमी है, या इस तरह क्यों। हेंस दीज फर्म्स आर प्राइस मेकर्स और प्राइस सेटर्स रादर देन प्राइस टेकर्स। ये सैमसंग के दूसरे A21 है, A31 है, 51 है, ठीक है, तो वो जो उनकी प्राइस है वो सेट करते हैं प्राइस, और दूसरे फॉलो करते हैं, जैसे कि और मिल्क में देखें तो ऑलपर्स है या मिल्क पैक है, कोल्ड ड्रिंक्स में देखें तो कोक, पेप्सी है, इसी तरह ऑटोमोटिव में टोयोटा, होंडा है। तो दूसरी जो नई कंपनीज आती हैं, फिर वो उसके हिसाब से प्राइसेस को अलाइन करती हैं। इन रियलिटी बैरियर्स टू एंट्री एग्जिस्ट इन वर्चुअली ऑल मेकर्स। बैरियर्स मतलब कि हर्डल्स होते हैं, कोई कंपटीशन आएगा तो उनको टफ टाइम देंगे, अपनी प्राइसेस नीचे गिरा लेंगे, ठीक है, या वो उनके लिए जो है मार्केटिंग बहुत इंटेंस कर देंगे। फॉर एग्जांपल, देयर में बी लीगल एंट्री बैरियर्स टू सम इंडस्ट्री सच एज प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस,
needed to practice law and medicine, or the high set of costs to enter other markets such as airline और pharmaceutical industries. अब सेरीन एयरलाइन आई है, जैसे एयर ब्लू पहले थी पे आई है, तो अब इतना आसान नहीं है कि जहाज़ खरीद के जो है उसको लाना, तो 10 बार कंपनी सोचती हैं, तो एक तो ये बैरियर हो गया। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में टफ कंपटीशन है, अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो वो चीज़ हो गई, ठीक है। Consumers and suppliers are likely to have imperfect knowledge rather than perfect knowledge. This means that customers and rival firms do not have easy access to information about the products and the price being charged by competitors. For example, mobile phone network providers use very confusing price packages for their services. Similarly, banks offers a variety of interest rate charges for their various type of loans. अब बात समझ लेते हैं। ऊपर जो पढ़े थे, जो वेजिटेबल और फ्रूट्स मार्केट्स वगैरह, वो थी परफेक्ट कंपटीशन। उसका एक्सट्रीम क्या है, ये जो हम अभी करेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं, ये सारे हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन, जो कि प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करता है। ये सारे 1 2 3 4 ये बुलेट पॉइंट्स देख रहे हैं। पहला था कि इसमें अगर हम देखें कि प्राइस सेटर्स वगैरह होते हैं, ऊपर प्राइस मेकर था, उसका ऑपोजिट हो गया कि जो है वो प्राइस टेकर था, यहाँ प्राइस सेटर और प्राइस मेकर। ये लोग जो है प्राइस सेट कर रहे होते हैं, जैसे हमने आईफोन सैमसंग, एक ये बात। दूसरी, बैरियर्स टू एंट्री ऊपर नहीं होते, यहाँ पे बैरियर्स टू एंट्री होते हैं, डज एक्सिस्ट, जैसे हमने बात की कि हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, एक बैरियर हो गया। दूसरा क्या है कि उनकी पर्सनल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, बीइंग अ डॉक्टर एंड ऑल, ठीक है। थर्ड, consumers and suppliers are likely to have imperfect knowledge rather than perfect knowledge. तो ये देखें कि यहाँ पे जो है बहुत डिफरेंस है, और इवन मुझे भी नहीं पता कि मेरे जो है, अगर मैं सुपर कार्ड के अलावा यूफोन का कोई और पैकेज लेता हूँ तो उसमें हिडन चार्जेस क्या होंगे, ठीक है। वी नेवर नो। हमें ये भी नहीं पता था हमारा टैक्स 2 बार कट रहा होता है, एक बार कार्ड लेने पे, दूसरा कॉल करने पे, ठीक है। तो दे आर सो मेनी हिडन चार्जेस, तो हमें परफेक्ट नॉलेज मार्केट की नहीं होती। इसीलिए सेम प्रोडक्ट के लिए बहुत सारे वैरायटी डिफरेंट कर रहे होते हैं। हम मार्केट में जाएँ तो वो देखता है कि कस्टमर कैसा है, उसी हिसाब से प्राइस चार्ज कर रहा होता है। बाद में पूछते हैं, अच्छा आपने इतने का लिया था, हमने इतने का लिया था, एंड सो ऑन। फर्म्स आर लाइकली टू प्रोड्यूस डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स रादर देन होमोजीनियस प्रोडक्ट्स। होमोजीनियस मतलब सेम, जैसे कि हमें एग्स हो गए या पोटैटो हैं, टोमेटो हैं। अब आलू कोई भी ले ले, ये थोड़ी देखेगा कि वो भाई किस मार्केट से, कौन सी कंपनी का है ये। आप किसी भी ठेले वाले से जाके ले लोगे। सेम इज द केस विद द राइस एंड ऑल, ठीक है ना, एंड सो ऑन। तो लेकिन जो रियल में देखा जाए तो प्रोडक्ट्स आर लाइकली टू बी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, और ये किस तरह होती है, ये ब्रांडिंग से होती है, एडवर्टाइजिंग से होती है, डिज़ाइन होती है, कलर से होती है, स्लोगन से होती है। चॉकलेट्स ही देख लें, डेयरी मिल्क जैसे कि पर्पल कलर है, ठीक है। अगर रेड कलर है, किट कैट है, और ब्राउन कलर है तो हर्शीज़ है। तो इसी तरह जो है ये सारी जो नीचे स्लोगन्स दे के जो है चेंज किया जाता है कि प्रोडक्ट को, जैसे हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, एडिडास, बीएमडब्ल्यू, ईबे वगैरह। बीएमडब्ल्यू अल्टीमेट ड्राइविंग मशीन, सही है। सैमसंग जो है वो कहता है कि भाई आई एम लव, कि जो है बीइंग इनोवेटिव, ठीक है। इस तरह मैकडॉनल्ड्स, आई एम लविंग इट। और बहुत सारी तरीके, कलर से नाइकी जो है वो टिक साइन उसका होता है, जिससे पता लग जाता है कि हाँ भाई ये नाइकी की प्रोडक्ट है। 4 सर्कल हैं तो ऑडी, स्टार है तो मर्सिडीज का, एंड सो ऑन, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन में किस तरह ग्राफ होगा? डिमांड सप्लाई मैक्रो में पढ़ चुके हैं, हम देख चुके हैं डिटेल में। माइक्रो पे भी, मैक्रो भी, सारी आपका खेल ही डिमांड एंड सप्लाई का है। A high degree of competition in the market can benefit consumers. This is because they got quality products and good customer service, all at the right prices. In addition, competition brings about greater choice, higher output, and more competitive prices. ठीक है। अच्छा, ग्राफ में अगर हम देखें, क्वांटिटी ट्रेडेड एक्स एक्सेस पे है, और जो वाई पे देखें तो आपकी क्या है, प्राइसेस हैं, ठीक है। और increased competition shifts the market supply curve outward to the right. This causes the market price to fall from P1 to P2, thereby causing the quantity demanded to increase from Q1 to Q2. Impact of competition on market price and output. अगर हम देखें कि राइट पे S1 से S2 जो है, S1 से S2 आपकी शिफ्टिंग हो रही है राइट साइड पे,
और P1 से P2 प्राइसेस आपकी कम हो रही हैं ऊपर से नीचे अगर हम देखें, ठीक है। तो हाई डिग्री ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट कैन बेनिफिट कंज्यूमर, दिस बिकॉज they got good quality products of good customer service, all at the right prices. In addition, competition brings about greater choice, higher output and more competitive prices, ठीक है जी। तो इसमें अगर हम देखें कि परफेक्ट कंपटीशन में क्या हो रहा है कि जैसी प्राइसेस गिर रही हैं तो आपकी आउटपुट और सप्लाई और जो है वो शॉपकीपर्स जो हैं आ रहे हैं और वो प्रोडक्ट को बेच रहे हैं कि प्राइसेस कम होंगी, तो जाहिर है कि क्वांटिटी बढ़ना शुरू होती है, क्योंकि जब भी प्राइस कम होती है तो आपको पता है कस्टमर आता है, ठीक है जी। तो ये हो गया किसका, परफेक्ट कंपटीशन का। आपकी डायग्राम होगी, आपका ग्राफ होगी। अब इसका ऑपोजिट हम बात करते हैं मोनोपोली, ठीक है, जो कि इम्परफेक्ट की एग्जांपल है। मोनोपोली, मोनोपोली भी बोलते हैं, मोनोपोली भी बोलते हैं। दे आर डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस ऑफ व्हाट इज मेंट बाय मोनोपोली। इन जनरल, monopoly is a market structure where one supplier dominates the market. Examples are Coca-Cola, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स, ठीक है। इसी तरह जो है माइक्रोसॉफ्ट की एग्जांपल ले ले जो, ठीक है। और प्योर मोनोपोली किसको बोलते हैं, एक तो मोनोपोली होती है, एक प्योर मोनोपोली जो कि गवर्नमेंट की होती है। प्योर मोनोपोली यहाँ की वहाँ पे आपकी दूसरी जो है वो डजेंट मेक सेंस। जैसे कराची में, पाकिस्तान में भी एग्जांपल दूँ, एसएसजीसी है। अब गैस कंपनी तो एक ही है, वो अपनी दूसरी कोई कंपनी आके दूसरे पाइप थोड़ी बिछाएगी कि आप ऑफर दें कि आप इससे गैस ले लें, उससे ले लें। इसी तरह रेलवे सिस्टम प्योर मोनोपोली है। डजेंट मेक सेंस कि दो दो ट्रैक होंगे कि आप इस ट्रैक पे चले जाओ, इस ट्रैक पे, ठीक है, कि बसेस तो हो सकती हैं, लेकिन जो है वो इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट्स और उस पर ज़ाहिर है कि ट्रैक सिस्टम जो गवर्नमेंट का एक ही होता है। इसी तरह पोस्टल सर्विस जो है, वैसे तो टीसीएस है, फेडेक्स है, डीएचएल है, लेकिन पोस्टल सर्विस अगर देखा जाए तो वो आपकी एक ही होती है जो कि गवर्नमेंट की ओन कर ही होती है, ठीक है, एंड सो ऑन। तो मोनोपोली बाकी देखा जाए, माइक्रोसॉफ्ट है, आपकी कोक है, पेप्सी है, ठीक है ना। और बहुत सारी कंपनीज हम जो है वो हम देखेंगे उसमें, ठीक है। तो उसमें आती है। द वर्ड मोनोपोली कम्स फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज विच विद मोनस मीनिंग्स वन एंड पोलिंग मीनिंग्स टू सेल। तो यानी वन एक कंपनी है जो पूरी दुनिया की सप्लाई को या पूरी कंट्री की या उस रीजन की सप्लाई को कंट्री कर रही होती है। और लास्ट नॉट द लीस्ट, केई हमारी एग्जांपल है, कराची इलेक्ट्रिक। तो वो मोनोपोली की वजह से जो दिल चाहता है बिल भेज देते हैं, अनफॉर्चुनेटली हमें पे करना पड़ता है, एंड सो ऑन। So hence monopoly can be defined as a market structure where there is only one supplier of a good or service. A feature of monopoly includes single supplier है, price maker है, imperfect knowledge है, high barriers to entry है जी, ठीक है। तो as its name suggests, a monopolist is the sole supplier of a product in given market. This is due to high barriers to entry, which result in a lack of substitutes. Price maker or price setter, the monopolist has significant market power, controlling enough of the market supply that it can charge higher prices yet produce lower output than would be the case if field फेस रियल कंपटीशन। इम्पर, ठीक है। तो सिंगल सप्लायर है, जैसे हमने बात की, क्यों मोनो का मतलब ही वन होता है। प्राइस मेकर है, केई की जो दिल चाहता है वो प्राइस देखें चार्ज कर देता है, ठीक है ना, कोई पूछने वाला नहीं है। Imperfect knowledge, a monopolist is able to protect its prestigious position because consumers and rival have imperfect knowledge. तो सामने कोई आपको पता नहीं है, देखा जाए तो कोक और पेप्सी की एग्जांपल भी है, वैसे तो दो हैं लेकिन दो ही हैं, देयर इज़ नो थर्ड वन। आता है चला जाता है, चाहे वो नेक्स्ट कोला हो, चाहे गोरमे कोला हो, या इस तरह। तो अगेन पूरी दुनिया की, और देखा जाए तो कोक इज़ द वन के हम एग्जांपल दे सकते हैं कि इज़ द मोनोपोलिस्ट। दूसरी कंपनीज भी हैं लेकिन 80% मार्केट शेयर मतलब ही कि मोनोपोली हो गई पूरी। पाकिस्तान का नहीं, पाकिस्तान में तो पेप्सी है क्योंकि फर्स्ट एंट्री है, लेकिन पूरी दुनिया में जो 200 कंट्रीज में अगर हम देखें तो दे आर दैट इज कोका कोला। High barriers to entry, a monopolist can remain so only if in the long run there are very high barriers to entry. These obstacles effectively prevent other firms from entering the market. Examples include economies of scale of existing firms, ठीक है, ओनरशिप ऑफ एसेंशियल रिसोर्सेज है, एग्जिस्टेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, नेमली पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स एंड कॉपीराइट्स, ठीक है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर एंड लीगल बैरियर्स टू एंट्री। तो इसमें ये जो है कि हाई बैरियर टू एंट्री, इम्परफेक्ट नॉलेज है, प्राइस मेकर है, सिंगल सप्लायर है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने देखनी होती हैं कि दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्योर मोनोपोली या फीचर्स ऑफ मोनोपोली, ठीक है। क्योंकि प्योर मोनोपोली कहेंगे तो उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि यूटिलिटीज़ होगी जो गवर्नमेंट जो रन कर रही होती है, दीज आर द
या नेचुरल मोनोपोलीज जो हैं, ठीक है। और इसके अलावा कंपनीज की एग्जांपल देखा जाए कि जैसे मैंने माइक्रोसॉफ्ट की एग्जांपल दी, कोक की दी, या जो है आपकी और कोई कंपनी जो है विच केई की एग्जांपल दी मैंने आपको यहाँ पे, क्योंकि केई अब प्राइवेटाइज हो चुका है, ठीक है। तो दे आर सिंस देयर इज नो अदर वन। इसकी हम देख लें अगर हम डायग्राम, तो देखेंगे कि प्राइसेस आर इंक्रीजिंग और उसकी वजह से जो है वो क्वांटिटी रिड्यूस हो रही है। अभी हम या अगर देखें कि S1 से S2 पे दे आर मूविंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो monopolists are also able to use price discrimination. This is the practice of charging different prices to different customers for essentially the same product. ठीक है, जैसे कि एयरलाइंस हैं तो वो उसमें आपकी इकोनॉमी क्लास भी है, बिजनेस क्लास भी है, फर्स्ट क्लास भी है, ठीक है। For example, public transport operators, the theme parks and cinema charge the students different price compared with other adults. Another example often used by supermarkets in price discrimination based on the quantity sold. For example, supermarket customers who buy multi-packs of a product usually get to enjoy a lower price for each unit bought. This discrimination against those who buy in smaller quantities. तो प्रोडक्ट पे भी होता है, और जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी सर्विसेज पे भी होता है। तो ठीक है, एक होती है मोनोपोली और एक होता है मोनोपोलिस्ट वगैरह, ठीक है। तो डिफरेंट उसमें अगर हम देखें कि आपकी प्रोडक्ट्स की बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं, ठीक है। फिर या हमने मार्केटिंग में भी कवर किया था कि डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, और इसके मैं सिर्फ नाम लेता हूँ भी, और इसको फिर हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आपकी कॉस्ट प्लस प्राइसिंग है, कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग है, पेनिट्रेशन प्राइसिंग है, फिर लॉस लीडर प्राइसिंग है। उसके बाद देखें कि आपकी प्राइस स्कीमिंग आ गई, प्रमोशनल प्राइसिंग है, ठीक है। तो हम ब्रश अप कर देते हैं कि वॉट एवर वी स्टडीड सो फार, हमने अब तक क्या पढ़ा है, ताकि जो है जहन में रह जाए और रिव्यू हो जाए। पर हमने दो एक्सट्रीम देखे, एक परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली का, ठीक है। और परफेक्ट कंपटीशन की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो किस तरह की मार्केट होती है, बहुत लार्ज बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया वेजिटेबल्स, सब्जी मंडी एंड सो ऑन, ठीक है। या फिर जो है वो जितनी भी बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे स्पेशली एग्स हो गए, तो दे आर माई मैनी बायर्स एंड सेलर्स, ठीक है। तो दे कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट, और वो प्राइस टेकर्स होते हैं, ठीक है, मेकर नहीं होते। द प्राइस इज चार्ज एंड डिटरमिन्ड बाय द मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई। तो जो मार्केट की प्राइस होती है वो एक्सेप्ट करनी होती है उन्होंने। देयर आर नो बैरियर्स टू एंट्री, कौन आएगा कौन जाएगा, हज़ारों की तादाद में बायर्स भी होते हैं, सेलर्स भी होते हैं, जैसे कि आपकी ई कॉमर्स है जी। तो फर्म्स प्रोड्यूस होमोजीनियस प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट होती है। आप ये नहीं देखते कि किस तरह के पोटैटो हैं, आलू किस तरह के हैं, टोमेटो टमाटर कैसे हैं, ठीक है। आपने जो भी ठेले वाले से आप ले लेते हैं, सेम इज़ द केस किसी भी बेकरी, लोकल बेकरी से आप जाके एग्स ले सकते हैं। बोथ बायर्स एंड सेलर्स हैव परफेक्ट नॉलेज, ठीक है, सबको पता होता है क्या रेट चल रहा है आज का, क्या नहीं है। हाउएवर अब हम बात करते हैं ऑपोजिट ऑफ परफेक्ट, दैट इज इम्परफेक्ट मार्केट, जो कि रियल लाइफ में ज़्यादातर प्रोडक्ट्स के साथ होता है, जैसे एप्पल एंड सैमसंग की एग्जांपल दी, ठीक है। दे आर द प्राइस मेकर्स। इसी तरह टोयोटा एंड होंडा। फिर बैरियर्स बिल्कुल होते हैं, या तो वो हाई सेटअप कॉस्ट होती है, या जैसे सर्विसेज में देखें प्रोफेशनल डॉक्टर की आपको डिग्री चाहिए होती है, या सर्टिफिकेट चाहिए होता है लॉयर का, एंड सो तो हर कोई एंटर नहीं हो सकता। इम्परफेक्ट नॉलेज होती है, दिस वन ऑफ द रीज़न के डिफरेंट, जैसे हमने हिडन पैकेजेस बात की कि जैज़ भारत क्या चार्ज कर रहा है, हमें नहीं पता होता। हिडन एकदम से पैसे गिर जाते हैं, हमारे बैलेंस भी ख़त्म हो जाता है, हमें नहीं पता लगता। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है, जैसे लोगों के थ्रू, मार्केटिंग के थ्रू, ठीक है। कोई इर्सा बिल्जिक को साइन कर रहा होता है, कोई किसी और को साइन कर रहा होता है, ठीक है। तो मार्केटिंग की वजह से भी ऐसी होती हैं, प्रोडक्ट सोल्ड आउट हो जाती हैं। तो और ये कि हालांकि कुछ खास डिफरेंस नहीं होता, इट्स ऑल अबाउट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जी। या फिर ये कि कलर से या उसके स्लोगन से और उसको देख रहे होते हैं। फिर हमने देखा कि ये ग्राफ जो है, डायग्राम जो है परफेक्ट कंपटीशन की, जिसमें प्राइसेस गिर रही हैं, बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स एंटर हो रहे हैं, क्योंकि प्राइस टेकर हैं, और S1 से S2 क्वांटिटी बढ़ गई है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा जो है वो एकदम से और बिजनेस आ जाते हैं कि भाई चलो इसमें जो है हमें प्रॉफिट मिलेगा। मोनोपोली में देखें तो आपकी प्राइसेस जो हैं वो बढ़ेंगी, ठीक है। मोनोपोली में जो है आपकी प्राइसेस बढ़ेंगी,
यहाँ पर, ठीक है। तो क्यों बढ़ेंगी यहाँ पे P1 से P2 पे गई और एज़ अ कंसीक्वेंस ऑफ दैट S1 से S2 सप्लाई यहाँ पे जो है आपकी जो है वो श्रिंक हो गई। उनकी मर्ज़ी है कि कितने सप्लाई बढ़ानी है या कम करनी है। और हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, एक ही चीज़ की हम डिफरेंट प्राइसेस चार्ज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अभी यहीं तक रखते हैं और इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।